मेरे हिंदुस्तान के, भारत के मुस्लिम अवाम के लोग, बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, आओ अब लौट चलें एक फ़िरके के साथ। अब लौट आओ एक फ़िरके के साथ, एक फ़िरके के साथ अपनी समस्याओं का समाधान तलाशें और आगे कोई समस्या ना हो उस पर ब्रेक लगाएं। तो मेरे दोस्तों, आजकल कागज़ों का ज़माना है, सबूत का ज़माना है, रिकॉर्ड का ज़माना है। अब हमें हर देश में जहाँ जहाँ भी मस्जिद है, मदरसा है, उनके कागज़ कंप्लीट रखने चाहिए, सबूत रखने चाहिए। और जो मस्जिद मदरसा जो कमेटी बनी हुई है वो हर 5 साल में बदल देनी चाहिए। और जो अच्छा काम करके दिखाया है नई कार्यकारिणी उनकी देखरेख में काम करती रहे और काम करने का अच्छा मौका मिले। और काम करने का मौका सबको मिलना चाहिए हर 5 साल में, क्योंकि जो ठेकेदार बन जाते हैं तो वो कागज़ और सबूत कंप्लीट नहीं रखते हैं। वो तो सोच रहे हैं कि बस अब चल रहा है जो ठीक है। तो वो गया ज़माना राजा महाराजाओं का, नवाबों का, जो किसी ठाकुर साहब ने कह दिया, बनाने कह दिया, यार जा, कौन रोक रहा है तुझे कि अपना काम कर ले, या किसी नवाब साहब ने कह दिया कर लो भैया, बना लो। तो वो ज़माना नहीं रहा है। अब ज़माना है गंदी राजनीति का। और गंदी राजनीति में हम देखते आ रहे हैं कि धर्म को, मजहब को, मंदिर मस्जिद को, हिंदू मुस्लिम को, सबको सम्मिलित कर लिया है। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहना यही है कि जो हम हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत में हम जो तकरीरें करवाते हैं, तो तकरीरों को भी बंद कर देना चाहिए। तकरीर हो, जलसा हो, मस्जिद के अंदर होना चाहिए और रोड पे कहीं भी कोई तकरीर का काम बंद कर देना चाहिए। और बाहर से मौलवी को भी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि मौलवियों की तकरीर से आज तक कोई किसी का भला नहीं हुआ, कौम का भला नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। बल्कि इनकी, इन मौलवियों की तकरीर होने के बाद मुसलमान फ़िरकों में बढ़ गया है, मुसलमान टूट गया है। मुसलमान दीन से या मजहब से नहीं जुड़ा है। अगर दीन से, मजहब से जुड़ा है तो तालीम के आधार पर जुड़ा है। तो तालीम दिलवाइए और ये तकरीरें बंद कीजिए। और ये मज़ारों पे, इन पे जो कव्वालें होती हैं, ये भी बंद कीजिए। ये जो पैसा खर्च करते हैं नाजायज़, इसको आप पढ़ाई में, तालीम में लगाइए, अच्छे काम में लगाइए। और ये नाजायज़ जो हम पैसा भी खर्च करते हैं और कौम को बांटने का काम भी करते हैं, फ़िरकों में बढ़ जाते हैं। आपस में तकरीरों से, इनसे हमें आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर फ़ायदा हुआ है तो सिर्फ तालीम से हुआ है। आज हमारा नौजवान नमाज से, अच्छे काम से जुड़ा है, वो तालीम से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है। तो मेरे दोस्तों, ये तकरीरें बंद कर देना चाहिए और हर 5 साल में मस्जिद मदरसा कमेटी को बदल देना चाहिए। और जो नमाजी मोतबर आदमी है, जिम्मेदार लोग हैं, उनकी देख रेख में ये कमेटियाँ काम करती रहे, तो ताकि काम भी अच्छा होगा और काम जज्बे के साथ होगा और मैं सबूत के साथ होगा, रिकॉर्ड के साथ होगा। और ये रिकॉर्ड भी रखेंगे और रिकॉर्ड रखना, सबूत रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस पर गौर फरमाएं, मेरी तो आपसे गुजारिश यही है। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग ज़्यादा जानते हो। तो ये फ़िरका अगर मिटाना है तो ये तकरीरें बंद करवा दो, क्योंकि तकरीर से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं होता है। वहाँ बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारी वो वली, ये बरेलवी, ये वाबी, इसके सिवा तकरीर में कुछ नहीं होता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कम होता है और फूटा राशि की, नफरत की तकरीरें ज़्यादा होती हैं। हर जुम्मे को खुतबे से पहले जो तकरीर होती है, वहाँ पर भी फूटा राशि की, फ़िरका परस्ती की तकरीर होती है। इन चीज़ों पर रोक लगा दो, बंद कर दो और अच्छी बात बोलो। लोगों को जोड़ने की बात करो, एक फ़िरका बनाने की बात करो, सब मिलजुल कर साथ चलने की बात करो। वक्त के अनुसार समझो और समझाओ। मेरे दोस्तों, अगर कोई मेरी बात अच्छी नहीं हो तो मुझे माफ़ कर देना। अस्सलाम वालेकुम।